हेलो लर्नर्स, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ कंज्यूमर, हु कैन फाइल अ कंप्लेंट, अगेंस्ट हुम कंप्लेंट कैन बी फाइल्ड, राइट ऑफ द कंज्यूमर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कंज्यूमर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहला टॉपिक है हमारा मीनिंग ऑफ द कंज्यूमर। कंज्यूमर क्या होता है? तो कंज्यूमर इज जनरली अंडरस्टूड एज अ पर्सन हु यूजेज और कंज्यूम एनी प्रोडक्ट। कंज्यूमर क्या होता है? एक पर्सन होता है जो कुछ यूज़ करता है या कंज्यूम करता है कोई भी प्रोडक्ट को। हाउएवर द टर्म कंज्यूमर गिवन इन द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट इज कॉम्प्रिहेंसिव। इट इंक्लूड कंज्यूमर अकॉर्डिंग टू कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट क्या होता है? तो सबसे पहले इसमें आता है कंज्यूमर ऑफ गुड्स। इट इंक्लूड एनी पर्सन हु बाय गुड फॉर consideration in which the consideration has been paid or promised or partly paid and partly promised or under any system of deferred payment। कंज्यूमर ऑफ गुड्स उसे कहते हैं, मतलब ऐसे पर्सन को कहते हैं जो गुड्स खरीदा हो कुछ दे के, कॉन्सिडरेशन हो कोई, जिसमें कॉन्सिडरेशन पेड भी हो सकता है या प्रॉमिस कर सकता है कि हम देंगे, या पार्टली पेड भी हो सकता है और पार्टली प्रॉमिस्ड भी हो सकता है। For example, if a person buy car in cash or under finance scheme, then he is a consumer। अगर कोई पर्सन कार खरीदता है कैश में या फिर कोई फाइनेंस स्कीम में तो वो कंज्यूमर है, क्योंकि वो कैश या कोई फाइनेंस स्कीम के अंदर खरीद रहा है, कुछ कॉन्सिडरेशन है, इसलिए उसे कंज्यूमर कहेंगे। It also include any user of such goods other than the person who buy them when such use is made with the approval of the buyer। ये कंज्यूमर ऑफ गुड उनको भी इंक्लूड करता है, ऐसे यूज़र्स को जो उस गुड को यूज़ करे, जो बायर है उस गुड का, उसके अप्रूवल के साथ। फॉर एग्जाम्पल, अ पर्सन इज़ अ कंज्यूमर इफ़ ही यूजेज हिज फ्रेंड्स कार विद द अप्रूवल ऑफ हिज फ्रेंड। एक पर्सन को हम कंज्यूमर कहेंगे अगर अपनी फ्रेंड की कार उसके अप्रूवल के साथ यूज़ कर रहा है। हाउएवर इट डज़ नॉट इंक्लूड अ पर्सन हु ऑब्टेन गुड फॉर रीसेल और फॉर एनी कॉमर्शियल पर्पज़। बट ये उन लोगों को इंक्लूड नहीं करता है जो गुड खरीदते हैं रीसेल के पर्पज़ से या कोई कॉमर्शियल पर्पज़ से। नेक्स्ट हमारा इंक्लूड होगा कंज्यूमर में कंज्यूमर ऑफ सर्विसेज। इट इंक्लूड एनी पर्सन हु हायर और अवेल of any service for consideration which has been paid or promised or partly paid and partly promised or under any system of deferred payment। कंज्यूमर ऑफ सर्विस इंक्लूड करता है कोई भी पर्सन को जो हायर किया हो या अवेल किया हो किसी भी टाइप की सर्विस, बट कॉन्सिडरेशन में कुछ दिया हो उसके बदले, चाहे वो चीज़ पेड हो या प्रॉमिस्ड हो या पार्टली पेड हो या पार्टली प्रॉमिस्ड हो। For example, a person is a consumer if he has hired a taxi from a tourist company to visit some place। एक कोई पर्सन है, उसे हम कंज्यूमर कह सकते हैं अगर उसने कोई टैक्सी को हायर किया है कहीं पे जाने के लिए कॉन्सिडरेशन दे के। इट ऑल्सो इंक्लूड एनी बेनिफिशियरी ऑफ सच सर्विस व्हेन सच सर्विस आर अवेल्ड विद द अप्रूवल ऑफ द हायरर। ये ऐसे लोगों को भी इंक्लूड करता है जो वो सर्विस को मतलब यूज़ कर रहे हो परमिशन लेके, जिसने हायर किया है। हाउएवर इट डज़ नॉट इंक्लूड एनी पर्सन हु अवेल सर्विस फॉर एनी कॉमर्शियल पर्पज़। बट ये ऐसे लोगों को इंक्लूड नहीं करता है जो सर्विस को अवेल कर रहे हो कोई कॉमर्शियल पर्पज़ के लिए, कोई अर्न करने के लिए। नेक्स्ट टॉपिक इज़ हु कैन फाइल अ कंप्लेंट। कौन मतलब कंप्लेंट फाइल कर सकता है? तो अ कंप्लेंट कैन बी फाइल्ड बाई एनी कंज्यूमर, any registered consumer association, the central government or any state government, one or more consumer on behalf of numerous, a legal heir or representative of a deceased consumer। तो कंप्लेंट कौन कौन फाइल कर सकता है? कोई भी कंज्यूमर या कोई भी रजिस्टर्ड कंज्यूमर एसोसिएशन। थर्ड, सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकती है या स्टेट गवर्नमेंट। फोर्थ, एक या दो कंज्यूमर बिहाफ पे, बाकी जो कंज्यूमर है उनके बिहाफ पे वो फाइल कर सकते हैं, या फिर कोई भी लीगल है या फिर रिप्रेजेंटेटिव ऐसे कंज्यूमर का जिनके साथ मतलब कुछ हुआ है गलत, ऐसे लोग फाइल कर सकते हैं कंप्लेंट। नेक्स्ट टॉपिक इज अगेंस्ट हुम अ कंप्लेंट कैन बी फाइल्ड। किसके अगेंस्ट एक कंज्यूमर कंप्लेंट फाइल करेगा? तो अ कंप्लेंट कैन बी फाइल्ड अगेंस्ट
द सेलर, मैन्युफैक्चरर और डीलर ऑफ गुड्स विच आर डिफेक्टिव. Defect means any fault, imperfection or shortcoming in the quality, quantity or purity of goods. तो कंप्लेंट किसके अगेंस्ट फाइल होगी? किसी भी सेलर, मैन्युफैक्चरर या डीलर ऑफ गुड्स के अगेंस्ट. ऐसे गुड्स अगर वो बेच रहे हैं जो डिफेक्टिव है, और डिफेक्ट भी कैसा होना चाहिए? कोई फॉल्ट होना चाहिए या इम्परफेक्शन होना चाहिए या क्वालिटी, क्वांटिटी या प्योरिटी ऑफ गुड्स अगर वो नहीं है तो मतलब उसके अगेंस्ट फाइल कर सकते हैं कंप्लेंट. सेकंड, द प्रोवाइडर ऑफ सर्विस इफ़ दे आर डेफिशिएंट इन एनी मैनर. तो जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं उनके अगेंस्ट भी कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं अगर कोई भी मतलब सर्विस अच्छे से प्रोवाइड ना कर रहा हो, कोई भी डेफिशिएंट हो. और डेफिशिएंट का मतलब क्या होता है यहाँ पे? कोई भी टाइप की इम्परफेक्शन, शॉर्ट कमिंग या अच्छी नहीं है क्वालिटी में, नेचर में या फिर किसी भी मैनर में, अगर परफॉर्मेंस सर्विस की अच्छी नहीं है तो उसके अगेंस्ट एक कंज्यूमर क्या कंप्लेंट फाइल कर सकता है. नेक्स्ट टॉपिक इज़ हाउ टू फाइल अ कंप्लेंट. कंप्लेंट अब कैसे फाइल करेंगे? तो इसके लिए पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है. सबसे पहले स्टेप है, अ कंप्लेंट कैन बी फाइल्ड ऑन अ प्लेन पेपर. इट शुड कंटेन डिटेल ऑफ द कंप्लेंट एंड द अपोजिट पार्ट. कंप्लेंट हमेशा फाइल होगी एक प्लेन पेपर पे, और वो पेपर में पूरी डिटेल होगी कंप्लेंट की और अपोजिट पार्टी की. ऑल फैक्ट रिलेटिंग टू कंप्लेंट मस्ट बी मैंशन. सारे फैक्ट जो भी कंप्लेंट से रिलेटेड हैं सारे मैंशन होने चाहिए. डॉक्यूमेंट इन सपोर्ट ऑफ चार्ज इन द कंप्लेंट शुड बी अटैच. जो भी डॉक्यूमेंट है जो सपोर्ट कर रहा है कंप्लेंट को वो अटैच होना चाहिए. द रिलीफ विच द कंप्लेनेंट वॉन्ट टू सीक मस्ट बी मैंशन. मतलब जो भी कंप्लेंट कर रहा है वो क्या चाहता है रिलीफ में, उसको मैंशन करना होगा. द कंप्लेंट शुड बी साइंड बाय द कंप्लेनेंट और हिज एथोराइज्ड एजेंट. कंप्लेंट जो भी फाइल होगी उस पर कंप्लेनेंट या फिर उसके एथोराइज्ड एजेंट के साइन होने चाहिए. इट इज़ नॉट कंपल्सरी टू इंगेज अ लॉयर. कंप्लेंट फाइल करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि हम कोई लॉयर को उसमें इंगेज करें. तो ये थे स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर कि एक कंप्लेंट कैसे फाइल होगी. नेक्स्ट टॉपिक इज़ कंज्यूमर रिस्पॉन्सिबिलिटी. कंज्यूमर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती है? तो इन एडिशन टू राइट, कंज्यूमर हैज़ सर्टेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑल्सो. Right and responsibilities are two sides of the same coin. Unless a consumer fulfill these responsibility, it may not be possible for him to enforce his rights. तो कंज्यूमर के राइट के साथ साथ कंज्यूमर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होती हैं. राइट और रिस्पॉन्सिबिलिटी टू साइड्स होते हैं सेम कॉइन के. अगर कंज्यूमर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफ़िल नहीं कर रहा है तो वो अपने राइट को भी इन्फोर्स नहीं कर पाएगा. तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या क्या होती हैं? सबसे पहले इसमें आ जाएगा कंज्यूमर शुड हैव नॉलेज अबाउट मार्केट. एक कंज्यूमर को अपने मार्केट के बारे में अच्छी तरीके से नॉलेज होनी चाहिए. कंज्यूमर शुड बी अवेयर अबाउट वेरियस गुड एंड सर्विस अवेलेबल इन द मार्केट सो दैट एन इंटेलिजेंट एंड वाइज चॉइस कैन बी मेड. कंज्यूमर को अवेयर होना चाहिए जो भी गुड और सर्विस अवेलेबल है मार्केट में, ताकि वो इंटेलिजेंट और वाइज चॉइस कर सके. सेकेंड, कंज्यूमर मस्ट बी क्वालिटी कॉन्शियस. कंज्यूमर को हमेशा क्वालिटी कॉन्शियस होना चाहिए. कंज्यूमर को ऐसी गुड बाय करने चाहिए जिसमें क्वालिटी हो. जब वो परचेज़ करे कोई भी गुड्स या सर्विस तो वो मतलब कुछ कुछ गुड्स में क्या होता है क्वालिटी मार्क्स होते हैं, तो वो हमेशा ऐसे गुड्स खरीदे ये देख के ख़रीदे उसमें क्वालिटी मार्क्स है कि नहीं है. फॉर एग्ज़ाम्पल, फूड प्रोडक्ट्स में FPO मार्क होता है, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में ISI मार्क होता है, ज्वेलरीज़ वगैरह में हॉल मार्क होता है, इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स में इको मार्क होता है और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में एग मार्क होता है. तो कंज्यूमर जब भी कोई गुड्स खरीदे तो वो ये चेक करे कि उसमें ये मार्क्स हैं कि नहीं है, तभी वो क्या कर सकता है. अगर मतलब कोई भी क्वालिटी आया इस मार्क के बाद भी तो वो कंप्लेंट फाइल कर सकता है, वरना नहीं. Third, use the product safely. Consumer should learn about the risk associated with the product or service. Follow manufacturer's instruction and use the product safely. Consumer को हमेशा पूरे मतलब प्रोडक्ट के बारे में पढ़ के तभी इंस्ट्रक्शन वगैरह को तभी यूज़ करना चाहिए और सेफली यूज़ करना चाहिए. Fourth, consumer must refer label carefully.
While purchasing a product, consumer must read label carefully to get information about price, net weight, manufacturing expiry date, etc. कंज्यूमर जब भी कोई भी प्रोडक्ट परचेज़ करे तो उसको हमेशा लेबल जो होता है वो प्रॉपरली रीड करनी चाहिए ताकि उसे उसकी एक्सपायरी डेट, मैन्युफैक्चरिंग ये सब पता चल पाए. Fifth, insist on cash memo. Consumer must ask for a cash memo on purchase of goods and services as it serves as a proof of purchase at the time of filing a complaint. कंज्यूमर को हमेशा कोई भी सामान खरीदते वक्त कैश मेमो लेना चाहिए ताकि अगर कुछ डिफेक्ट निकला तो वो प्रूफ की तरह यूज़ कर सके कंप्लेंट फाइल करते समय. सिक्स्थ, कंज्यूमर मस्ट बी ऑनेस्ट. कंज्यूमर को हमेशा ऑनेस्ट होनी चाहिए अपनी डीलिंग्स में. केवल उसको ऐसे ही गुड्स खरीदने चाहिए जो लीगल हो और कोई भी मैल प्रैक्टिसेस वगैरह, ब्लैक मार्केटिंग, होर्डिंग, ये सब को डिस्करेज करना चाहिए. सेवेंथ, कंज्यूमर मस्ट फाइल अ कंप्लेंट. कंज्यूमर को हमेशा एक कंप्लेंट फाइल करनी चाहिए अगर उसे कोई डिफेक्ट मिल रहा है किसी भी प्रोडक्ट में या किसी भी सर्विस में. अगर उसको कोई भी डेफिशिएंसी लगती है तो उसे हमेशा अपना राइट का यूज़ करके कंप्लेंट फाइल करनी चाहिए, चाहे उसका स्मॉल लॉस हो. एट्थ, फॉर्म कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन. कंज्यूमर को फॉर्म करना चाहिए कंज्यूमर सोसाइटी ताकि वो बाकी लोगों को भी एजुकेट कर पाए और अपने राइट्स के बारे में बता पाएँ. नाइन्थ, सेव इन्वायरमेंट. कंज्यूमर मस्ट सेव द इन्वायरमेंट बाय अवॉइडिंग वेस्ट, लिटरिंग एंड कॉन्ट्रीब्यूशन टू पॉल्यूशन. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा राइट्स ऑफ कंज्यूमर. कंज्यूमर के राइट्स क्या होते हैं? तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 कंज्यूमर की 6 राइट्स प्रोवाइड किया है. इसमें सबसे पहला है राइट टू सेफ्टी. अकॉर्डिंग टू दिस राइट, कंज्यूमर हैज़ अ राइट टू बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट good and services which are hazardous to life, health and property. Right to safety is important for safe and secure life. इस राइट के अकॉर्डिंग कंज्यूमर के पास राइट है कि वो प्रोटेक्टेड रहे अगेंस्ट ऐसे गुड्स के और सर्विसेज के जो बहुत ही हैज़ार्डस है लाइफ के लिए, हेल्थ के लिए, प्रॉपर्टी के लिए. राइट टू सेफ्टी इम्पॉर्टेंट है सेफ़ और सिक्योर लाइफ जीने के लिए. कुछ गुड्स होते हैं जो जैसे इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, एलपीजी सिलेंडर, प्रेशर कुकर, ये सब क्या होते हैं, सीरियस इंजरी कर सकते हैं अगर कोई भी इनमें मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट हो तो. कंज्यूमर हैज़ द राइट टू सेफ्टी अगेंस्ट एनी लॉस कॉज्ड बाय सच प्रोडक्ट्स. अगर इन सब में कोई भी मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट हुआ तो कंज्यूमर के पास राइट होता है राइट टू सेफ्टी अगर कोई भी लॉस हो रहा है उनका सच प्रोडक्ट की वजह से. Consumer are educated that they should use ISI mark electrical appliances as ISI mark give an assurance of such product meeting quality specification. तो कंज्यूमर का भी ये मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि वो ISI मार्क के ही इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज यूज़ करें क्योंकि ISI मार्क के जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज है उससे क्या होता है वो अश्योरेंस देता है कि ये क्वालिटी होगा, कोई भी डिफेक्ट नहीं होगा. सेकेंड, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड. According to this right, consumer has a right to have complete information about the product he intend to buy, including its ingredient, date of manufacture, price, quantity, direction for use, etc. In India, producers are under legal obligation to provide such information on the package and label of the product. इस राइट के अकॉर्डिंग क्या होता है, कंज्यूमर के पास राइट होता है कि उससे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिले ऐसे प्रोडक्ट की जो वो चाहता है ख़रीदना, उसके सारे इंग्रेडिएंट्स, मैन्युफैक्चरिंग डेट, प्राइस, क्वांटिटी, डायरेक्शन फॉर यूज़, ये सब. इंडिया में क्या होता है, प्रोड्यूसर लीगल ऑब्लिगेशन होती है कि वो सारी इन्फॉर्मेशन पैकेज पे दे और लेबल भी दे. सच इन्फॉर्मेशन से क्या होता है, प्रोटेक्ट होते हैं कंज्यूमर कोई भी डिसेप्टिव एडवर्टाइजिंग के, मिसलीडिंग लेबलिंग या प्रोडक्ट विथ एक्सपायर्ड लाइफ, ये सबसे बच पाते हैं इसमें. थर्ड राइट इज़ राइट टू चूज़. According to this right, every consumer has a right to choose from a variety of goods and services at competitive price. इस राइट के अकॉर्डिंग क्या होता है, सारे कंज्यूमर के पास एक राइट होता है कि वो अपनी पसंद का गुड्स या सर्विस खरीद पाएँ सारे कॉम्पिटिटिव प्राइजेस को देख के. This implies that marketers should offer wide variety of product and allow the consumer to make a choice from amongst these. Marketers should not force the customer to buy a particular brand.
इस राइट के अकॉर्डिंग क्या होता है, कंज्यूमर के पास राइट होता है कि वो चूज़ कर सके अपनी पसंद का गुड्स और अपनी मतलब प्राइस के अकॉर्डिंग। मार्केटर को कोई हक नहीं होता है कि वो कंज्यूमर को फोर्स करें कि सर्टेन ही ब्रांड का प्रोडक्ट उन्हें खरीदना है। नेक्स्ट, right to be heard. According to this right, consumer has a right to file a complaint and to be heard in the case of dissatisfaction with the good or a service. इस राइट के अकॉर्डिंग क्या होता है, कंज्यूमर के पास राइट होता है कि वो कंप्लेंट फाइल कर सकें और उन्हें सुना जाए अगर कोई भी डिससेटिस्फैक्शन हो गुड या सर्विस के साथ। फर्म को भी अपनी मतलब ओन कंज्यूमर सर्विस और ग्रीवेंसेस सेल को खोलने होंगे। Next is right to seek redressal. According to this right, consumer has a right to get relief in case of product or service fall short of his expectation. इस राइट के अकॉर्डिंग क्या है, कंज्यूमर के पास राइट होता है कि वो रिलीफ पाएँ, मतलब उनको कोई कॉम्पनसेशन मिले अगर उनको कोई प्रोडक्ट और सर्विस उनके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं निकली तो। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट प्रोवाइड अ नंबर ऑफ रिलीफ टू द कंज्यूमर इंक्लूडिंग रिप्लेसमेंट ऑफ प्रोडक्ट, removal of defect in the product, compensation paid for any loss or injury suffered by the consumer, etc. कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बहुत सारे रिलीफ प्रोवाइड किए हैं कंज्यूमर को, जिसमें प्रोडक्ट का रिप्लेसमेंट इंक्लूड है, अगर कोई डिफेक्ट है प्रोडक्ट में तो उसको रिमूव किया जाएगा या फिर कॉम्पनसेशन भी पेड किया जाएगा कोई लॉस या इंजरी हुई कंज्यूमर को तो। Right to consumer education. According to this right, consumer has a right to acquire knowledge and skill to be an informed consumer. Consumer must know the right and relief available to him in case a product falls short of his expectation. इस राइट के अकॉर्डिंग कंज्यूमर के पास राइट है नॉलेज का, स्किल का, मतलब उनको मतलब अपने राइट और रिलीफ के बारे में नॉलेज होनी चाहिए ताकि कोई भी प्रोडक्ट अगर उनके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं निकला तो वो कंप्लेंट फाइल कर सकें। बहुत सारे कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन और बिजनेस फर्म इसमें पार्ट ले रहे हैं कि वो एजुकेट कर पाएँ कंज्यूमर को उनके राइट्स के बारे में और रिस्पॉन्सिबिलिटी के भी बारे में। फॉर एग्ज़ाम्पल, अवेयरनेस को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे मेजर्स लिए हैं, जैसे जागो ग्राहक जागो और इंक्लूजन ऑफ कंज्यूमर एजुकेशन इन स्कूल एंड यूनिवर्सिटी कोर्सेज। तो ये थे राइट्स ऑफ द कंज्यूमर। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो डू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।